क्या आप आपकी उम्र से ज़्यादा बड़े नजर आते हैं? आपका वेट तेजी से बढ़ रहा है? आपके चेहरे पे उम्र से पहले ही झुर्रियाँ आने लगी हैं? क्या आप ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाते हैं? एक सर्वे के हिसाब से इंडिया के लोग उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े होने की रफ्तार इंडियंस में बढ़ गई है, लेकिन क्यों? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जिसमें 65 साल को एक बेस उम्र माना गया। 65 ईयर्स के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या बीमारियां हो सकती है, उन सब चीज़ों का एक लेखा जोखा बनाया गया। उसके बाद सभी देशों के लोगों को उस बीमारियों या उस सिचुएशन से कंपेयर किया गया। उन देशों के लोगों को वो कंडीशन या वो बीमारियां किस उम्र में हो रही हैं, और इसके रिजल्ट जब आए तो वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। औसत इंडियंस को 60 से कम एज की उम्र में ही 65 ईयर्स के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, भले वो उनके फिजिकल सिम्टम्स हो या उनकी मेडिकल कंडीशंस हो। वो दिख भी 65 साल जैसे या 65 साल से ज़्यादा रहे हैं, और उनकी बीमारियां भी, उनकी का शरीर भी 65 साल से ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। इसमें शरीर के सारे पार्ट के ऊपर स्टडी की गई थी, उनका लीवर, उनका किडनी, उनका हार्ट। इसमें यह भी देखा गया था अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है तो उसके हार्ट की उम्र कितनी है इस समय। वैसे तो बायोलॉजिकली उसके हार्ट की उम्र भी 60 ही साल होनी चाहिए, पर यह पाया गया उसके हार्ट की उम्र 65 से 70 साल है। इसी तरीके से ये टेस्ट अलग अलग देशों में किए गए। जब ये टेस्ट जापान में किया गया तो पाया गया जो बीमारियां, जो कंडीशन 65 साल के आदमियों को है जापान में, वो बीमारियां, वो कंडीशन जाके 76 ईयर में हो रहे हैं। जी हाँ, वहाँ के लोग बहुत देर से बूढ़े हो रहे हैं, या ऐसा कहा जाए वहाँ के लोगों का शरीर बहुत देर से बूढ़ा हो रहा है। पर ऐसा क्यों है कि इंडियंस बहुत तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जापानी बहुत धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं? इस पर जब और स्टडी की गई तो पाया गया ये हमारी खाने की हैबिट में छुपा है। सारी प्रॉब्लम हमारा खाना ही है। जी हाँ, ये बर्गर, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव, मोमोज आपकी ज़िंदगी के दिन घटा रहे हैं। ये फास्ट फूड की हैबिट जो बहुत तेज़ी से हम लोगों ने अडॉप्ट की है, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े, सबके खाने की हैबिट ख़राब हो चुकी है। हम लोग पहले कभी कभार बाहर जाया करते थे या बाहर से कुछ खाया करते थे, अब तो रोज़ ही इंसान कुछ ना कुछ बाहर से खाता है, और हम पूरी तरीके से फास्ट फूड पे निर्भर हो गए हैं। या इस बात को ऐसा कहा जाए कि फास्ट फूड ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो इनएक्टिव रहना या एक्टिव ना रहना। हमारा शरीर दिन में कम से कम 16 से 20 किलोमीटर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये फिजिकली एक्टिव रहने और मेहनत करने के लिए बना है। पर देखा जाए तो शहरी नागरिक दिन में 4 से 5 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं। अब आप बोलेंगे ज़्यादा जी के करना ही क्या है, 60-70 साल में मर जाएंगे। तो आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, ह्यूमंस की लाइफ 150 साल की होती है। जी हाँ, हमारी ज़िंदगियाँ 150 साल की होती हैं, और जो इंसान 70-80 साल जीते हैं वो भी अपनी सिर्फ आधी ही ज़िंदगी जी पा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा फूड, हमारी डाइट, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। पर हम चाहें तो कुछ अपनी हैबिटों को सुधार के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। डेली वर्कआउट करें, कम से कम दिन में 10,000 कदम चलें। 10,000 कदम का मतलब 8 किलोमीटर होता है। अपने खाने की हैबिट सुधारें, खाने में फ्रूट्स और सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें। अपनी सोने की आदतों को सुधारें, समय पे सोएं और समय पे उठें। ज़िंदगी में स्ट्रेस लेना कम कर दें, हरदम लेजी रहना छोड़ दें और कुछ एक्टिव काम करें। कुछ खेलें, बाहर जाएं, ओवर ईटिंग को कम करें और अपने वेट को बढ़ना रोकें। जी हाँ, बढ़ते हुए वेट को लेके बहाना बनाना छोड़ें और वेट कम करने के लिए वर्कआउट करना शुरू करें। अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं और हमेशा हंसते रहें। हंसने से ही आपकी ज़िंदगी में कुछ साल तो बढ़ ही जाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं विशाल तिवारी, आप देख रहे थे ज्ञानोफाई। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।